संयुक्त राष्ट्र संघ से न्याय की अपेक्षा व्यर्थ। राष्ट्रों के बीच हुए संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने हेतु राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया है, परंतु इस राष्ट्र संघ का रवैया हमारे प्रति कुछ ठीक नहीं है। उस पर प्रबल देशों का प्रभाव है। उन राष्ट्रों के उसमें स्वार्थ भी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही उनके अनुकूल रहती है। अपने संघर्ष के संबंध में सत्य प्रश्न को छोड़कर अन्य प्रश्नों पर ही बातचीत हुई। हमारे प्रदेश पर आक्रमण हुआ, इसलिए वो भाग खाली करने के लिए कहा जाना चाहिए था, परंतु उन बातों को छोड़ दिया गया। इस लड़ाई में सूक्ष्म दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ऊ थॉन्ट ने मारने वालों और मार खाने वालों को समान ही माना है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ पर विश्वास रखना हमारे लिए अनुचित होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समय की सत्ता की राजनीति के अलावा और कोई तथ्य नहीं है। इसका कार्य पूर्णतया निष्फल है, इसलिए यह संघर्ष बना रहेगा। संकट के समय में ही शत्रु मित्र की परीक्षा होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में मैं पहले से ही कहता आया हूं कि वो शक्तिशाली राष्ट्रों की राजनीति का अखाड़ा मात्र है। इससे शांति आदि प्राप्त नहीं होगी। 18 वर्षों तक कश्मीर की समस्या को उसने लटकाए रखा। सर्वप्रथम कश्मीर का प्रश्न राष्ट्र संघ के समक्ष रखने वाले श्री गोपाल स्वामी अयंगर के पुत्र श्री पार्थ सारथी ने संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनने के बाद कश्मीर समस्या पर बोलते हुए कहा था, 18 वर्ष पहले मेरे पिता कश्मीर पर हुए आक्रमण को खाली कराने के लिए आपके पास आए थे, किंतु उस प्रश्न को एक ओर रखकर आपने ऐसी अनर्गल बातें करना प्रारंभ कर दिया कि कश्मीर है किसका, वहां जनमत संग्रह कैसे होगा, इसलिए हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कही थी। फिर हम ये देखें कि राष्ट्र संघ के निरीक्षकों ने क्या किया। वे दर्शक मात्र बने रहे। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए सशस्त्र घुसपैठिए, छतरीधारी सैनिक आदि सब उनकी आंखों के सामने से गुजरते रहे। उन्होंने उस बात को स्वीकार भी किया है, किंतु पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलकर जब हमारी सेना लाहौर सियालकोट तक जा पहुंची, तब सब दौड़ते हुए आए और शांतम पापम कहकर हमें शांति का उपदेश देने लगे। अंग्रेज भी ऐसा ही किया करते थे। वे मुसलमानों को उकसाकर हिंदुओं पर आक्रमण करवाते और जब कभी हिंदू प्रत्युत्तर देने को खड़ा हो जाता तब बीच में पड़कर शांति के पुजारी बन जाते थे। आज भी वही नीति अपनाई जा रही है। आक्रमणकारी तथा आक्रांता दोनों को जहां एक ही स्तर पर रखा जा रहा है, ऐसे राष्ट्र संघ में हमें न्याय नहीं मिलेगा। जग प्रहरी फिर विदेश जाल बुनकर कर रहे आघात तेरी, हरित भू पर कर रहे आघात तेरी, हरित भू पर। जग प्रहरी फिर विदेश जाल बुनकर।